नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिल की बात दिल तक में। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सकुशल खुश होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे गांव से 12 किलोमीटर आगे की एक कहानी है। तो दोस्तों, ये रियल कहानी है और कभी मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिला तो आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं जाऊंगा भी वहाँ पे, आपके लिए उस की वीडियो भी बना के लाऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये देवभूमि उत्तराखंड है हमारा, तो देवभूमि उत्तराखंड में जितने देवों की पूजा होती है उससे कई गुना ज़्यादा भूत यहाँ पर परेशान करते हैं। ये आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे भूतों की कहानी बड़ी प्रसिद्ध होती है। जैसे देवी देवताएं प्रसिद्ध हैं, वैसे कि भूतों की कहानियाँ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, अगर किसी का कुछ काम नहीं बनता तो भगवान के पास जाता है, अगर भूत निकलवाना हो तो भगवान के पास जाता है। तो दोस्तों, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आज से 90 साल पुरानी है, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रोसिला गांव से 12 किलोमीटर आगे बड़ेत एक गांव पड़ता है, वहाँ की ये कहानी है दोस्तों। और ये हम आज से 30-35 साल पहले से सुनते आ रहे हैं इस कहानी को। जब से मैं मतलब पैदा हुआ हूँ, 31 साल की उम्र है, तो तब से सुनता ही इस कहानी को आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बारात। तो दोस्तों, ये कहानी एक बारात। अगर आपको बारात बोलूँ तो आप शादी ब्याह का माहौल समझ के बिल्कुल नाचने का मन करता होगा आपका, और आपका क्या, मेरा भी मन करता है। तो दोस्तों, ये आज से 90 साल पहले प्लेन्स से बारात आ रही थी पहाड़ की तरफ को। तो दोस्तों, प्लेन्स से जहाँ से बारात आ रही थी पहाड़ की ओर को, तो उन लोगों ने रास्ता वो देखा नहीं था जिस रास्ते से बारात आई। पहले के ज़माने में दोस्तों, आने जाने के संसाधन नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, और उन्हीं दिक्कतों को झेलते हुए वो बारात भी जो है मौत की नींद सो गई थी। तो दोस्तों, इसी कहानी को ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है चंदन नाम के व्यक्ति की, जो आज से 90 साल पहले की है। तो दोस्तों, चंदन नाम के व्यक्ति की शादी होने वाली थी बड़ेत गांव से। तो दोस्तों, वो प्लेन्स से बारात को, हल्द्वानी से बारात को लेके जंगल के रास्ते, उस टाइम पे ज़्यादा संसाधन नहीं होने की वजह से पहाड़ों पे हमारे लोग रातों की बारात को ज़्यादा पसंद करते थे। तो दोस्तों, रातों की बारात, तो एक चंदन नाम के व्यक्ति की रात की बारात तय हुई, जो हमारे गांव से 12 किलोमीटर आगे बड़े गांव पड़ता है, वहाँ उनकी शादी फिक्स हुई और उनको रात की बारात लानी थी। तो दोस्तों, वो रात की बारात को लाने के लिए उनने पूरी शादियों की तैयारियां हो गई। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में ना गाड़ी होता था ना घोड़ा होता था, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती थी क्योंकि गांव में इतना पहले डेवलपमेंट नहीं था। तो दोस्तों, वो जंगल के रास्ते से बारात आ रही थी, रात की बारात थी। तो जंगल से जैसे कि वो वहाँ से नाचते कूदते आए ऊपर को, तो पहाड़ों में आपको पता ही है कि पहाड़ कितने विकट होते हैं। तो हमारे यहाँ के पहाड़ कुछ ज़्यादा ही हैं। तो वो बारात जब पहाड़ को आ रही थी तो एक साइड खाई थी, दूसरी साइड मतलब कि दूसरी साइड भी खाई थी, पहाड़ के टॉप से आना था उनको। तो वो रास्ता था वहाँ से, और थोड़ा बहुत खाई भी, मतलब खाई भी बहुत बड़ी थी। एक साइड बहुत बड़ी खाई थी, एक साइड छोटी खाई थी। तो दोस्तों, रास्ता नहीं दिखने की वजह से, जब उन लोग को रास्ता नहीं दिखा तो दोस्तों, वो रास्ते से भटक गए और वो दूसरी पहाड़ की ओर चल पड़े। तो जैसे कि वो दूसरी पहाड़ की ओर चल पड़े दोस्तों, तो आगे जाते 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 वो पहाड़ का रास्ता हो जाता है ख़त्म, और वहाँ से नीचे खाई। तो दोस्तों, उन लोगों को अनुमान नहीं आया, वो लोग एक गिरा, उसके पीछे दो गिरा, अंदाज़ा ही नहीं आया। अंधेरी रात, काली अंधेरी रातों में तो किसी को पता ही नहीं लग पाया। तो एक गया, दो गया, पूरी बारात उसी खाई पे समा गई। तो दोस्तों, जब वो पूरी बारात
जो है खाई पे पूरी समा गई। लोग ढूंढने के लिए गए, बारात नहीं मिली, ना ही किसी की आवाज़, ना ही कोई मिला। तो दोस्तों वो खाई इतनी कम से कम नहीं भी तो 1.5-2 किलोमीटर गहरी खाई है। तो बारात सारी वहाँ समा गई। तो दोस्तों उसके बाद लोगों ने ढूंढा, नहीं मिली। तो जब सब सुबह हुई, बारात नहीं आई हुई। पहाड़ में होता ही है कि बारात कहाँ गई, आई नहीं। वहाँ से संदेशा मिला कि बारात तो रात को ही चली और रात को वहाँ से निकल गई थी। तो बारात पूरी हो गई लुप्त, जिसको बोलते कि गायब। तो दोस्तों जैसे कि पूरी बारात गायब हो गई तो लोगों में खलबली मच गई। लोगों ने ढूंढा, काफ़ी ढूंढा, नहीं मिले। वो बारात का पता लगा 5 से 7 दिन बाद। तो दोस्तों तब तक सब लोग मर चुके थे, एक भी व्यक्ति वहाँ पे बचा नहीं। जिसमें कि इसमें आप जैसे कि एक भी व्यक्ति नहीं मिला। तो उसके बाद दोस्तों लोगों ने ढूंढा, बहुत ढूंढा। उस खाई में जब पहुँचे तो वहाँ सब के सब मरे हुए मिले। तो दोस्तों जब वो शादी टूट गई, उसके बाद जो वहाँ वर जी थे जिनका नाम चंदन था, तो वो जब उनको वहाँ लोगों को दिखने लगे सपनों में, तो उनने बोला मैं इस पहाड़ को पूरा ख़त्म कर दूंगा। उनका कहना ये था। लेकिन गांव वालों को कोई नुकसान नहीं किया उनने, लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ उस पहाड़ से है। तो दोस्तों जब वो गिर के उसके 1 साल, करेक्ट 1 साल बाद उस पहाड़ ने टूटना शुरू कर दिया। जब वो पहाड़ है वो आज भी गिरता है, लेकिन बारिश में नहीं गिरता दोस्तों। वो कहीं ना कहीं गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गिरता है। तो दोस्तों उनका कहना ये था कि मेरी बारात यहाँ पे पूरी ख़त्म हो गई है और मैं इस बारात का बदला जो है इस पहाड़ को पूरा मिटा के ही दम लूँगा। तो दोस्तों वो पहाड़ ने उस दिन से गिरना शुरू किया है। आज प्रेजेंट टाइम में आज आपको कहानी बता रहा हूँ, आज भी वो पहाड़ गिर रहा है। तो दोस्तों कम से कम नहीं भी तो कम से कम 2-3 किलोमीटर वो पहाड़ अंदर आ चुका है। वो जैसे कि पहाड़ एक आप पता है कि पहाड़ कितना बड़ा होगा। तो वो पहाड़ कटते 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 जो है गांव की तरफ को आने लगा है। उनका प्रण ये भी है, साथ ही साथ में बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते हैं कि उनका प्रण ये भी है कि उस पहाड़ को पूरा काट के वो नदी को उस तरफ से प्रवाहित करना चाहते हैं। ये कितनी कोशिश लगी है उनकी कि आज भी उस पहाड़ को काटने पे लगे हुए हैं। और दोस्तों उसी के साथ ही साथ में आपको एक बात और पता होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति रात के 8 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक अगर वहाँ से निकलता है, गुजरता है, तो दोस्तों वहाँ पे आज भी बारात की जैसे बारात आ रही होती है उसी तरीके से बैंड बाजा बारात पूरे जो है जोर शोरों में हल्ला गुल्ले के साथ में आज भी वो सुनाई देता है। तो दोस्तों उस बारात पे कोई व्यक्ति भी नहीं बचा था, एक व्यक्ति भी नहीं बचा। तो दोस्तों उनने तो गांव वालों को परेशान नहीं किया, लेकिन गांव वालों को आज अब परेशानियां होने लग गई हैं कि वो पहाड़ टूटते टूटते गांव वालों के खेत बहने लगे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब पहाड़ अंदर की साइड को आ गया है। तो दोस्तों उनका कहना है कि इस पहाड़ को मैं पूरा मिटा दूंगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उस पहाड़ के प्रति काम भी कर रहे हैं और उस पहाड़ को कट भी रहा है। और दोस्तों आपको अगर यकीन ना हो तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको पहाड़ भी ज़रूर दिखाऊंगा। मैं अपनी वीडियो के साथ समक्ष उस पहाड़ को भी रखूंगा। तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग मुझे देखते हैं, बहुत 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 धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और एक बात और, मेरा पीछे नंबर और मेल चल रहा है, आप कभी भी मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। मेरी टीम आपसे मिलने की
जल्द से जल्द कोशिश करेगी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।